था ईरान में रिजीम चेंज करने डोनाल्ड ट्रंप दौड़ा था कि चलो इनरिच यूरेनियम उठा लाएंगे, चलो ईरान के ऑयल पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जी, जो इलाका इजरायली कब्जे में है अब वो भी बहुत मुसीबत में आने वाला है, क्योंकि सीरिया में बवाल मच गया है और सीरिया की जो वर्तमान रिजीम है वो डोनाल्ड ट्रंप का चिंटू है अलशरा, और अलशरा का रिजीम जो है अब खतरे में आ चुका है। और इसीलिए कहा जाता है जंग में जो तस्वीरें दिखती हैं दरअसल वो तस्वीरें उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती, उनका इंपैक्ट और ज्यादा बुरा होता है। ईरान की रिजीम चेंज करने चले थे, सीरिया की रिजीम चेंज होने की नौबत आ गई। इस वीडियो में अभी मैं सबसे पहले इसी खबर को बताऊंगा, क्योंकि इसका असर डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा सीधा पड़ने जा रहा है और इजराइल पर भी, क्योंकि सीरिया का जो गोलन हाइट्स इलाका है जिस पर इजरायली कब्जा है, उधर दोस्तों बहुत सारे सीरियाई और यहां तक कि सीरियाई सरकार के लोग भी, बेदुइन जो गुट हैं, ग्रुप्स हैं, अलगाववादी, उनके साथ आ चुके हैं और उधर हमला करने जा रहे हैं। अभी पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मतलब कहने का सिर्फ यह है कि इस जंग में दिख हिजबुल्लाह रहा है, दिख इराकी मिलिशियाज रहे हैं, और अचानक से एंट्री होती है सीरियंस की, और वो लोग जो सीधे तौर पर अलशरा की रिजीम के खिलाफ हैं। अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे 2 मार्च से लेकर के अब तक हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा आईडीएफ के सैनिकों को या तो मौत के घाट उतार दिया है, या तो घायल कर दिया है, या फिर वो लापता है। ये बात एक्सेप्ट की है इजराइल ने। अभी उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा, और किस तरीके से ईरान ने इजराइल के अलग अलग इलाकों पर हमला किया है, तबाही मचाई है, वो तस्वीरें ऑब्वियस सी बात है मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहला तो विजुअल जो आप देख रहे हैं, ये लोग जो है, ये बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्वॉय है और ये सीधे सीधे गोलन हाइट्स इलाके की तरफ जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ये दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि तमाम सारे लोग जो हैं ये इजराइल के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं। ये इस तस्वीर में दिखाएगी। मैं आगे कुछ तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले आपको एक खबर दिखा देता हूं। मेगाटन की ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो बातें बताई गई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या बताया गया इसमें देखिए सीधे सीधे ये कहा गया है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन अक्रॉस सीरियन प्रिपेयरिंग टू अटैक ऑन इजरायली आर्मी करंटली ऑक्युपाइंग द टेरिटरी। सीधे सीधे देखिए बहुत सारी खबरों में यह बात कही गई है कि सीरिया में इजरायली सेना के कब्जे वाले इलाकों की ओर जो है ये लोग बढ़ने की तैयारी के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। दारा क्षेत्र में अरब ट्राइबल आर्मी से जुड़े बेदुइन कबीलों ने इजराइल के खिलाफ जिहाद की घोषणा करते हुए लामबंदी शुरू कर दी और यही कॉन्वॉय है और लगातार जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये उबाल इजराइल के भीतर उस कानून के बाद आया सबसे ज्यादा। हालांकि माहौल तो पहले से ही गरमाया हुआ था, लेकिन ढाल बनाया गया उस कानून को, जो कानून फलस्तीनियों के खिलाफ लाया गया, जो प्रिजनर्स हैं फलस्तीनी उनके खिलाफ जो सजाए मौत देने का ऐलान, जो कानून इजरायली संसद के 69 ने पास किया, उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर हैं और इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। ये इसमें बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब ट्राइबल आर्मी गोलन हाइट्स क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सीरियाई सेना उन्हें इजराइल नियंत्रित इलाके तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही है। आप देखिए भला कौन सी वो रिजीम होगी, कौन सी सेना होगी जो अपने ही क्षेत्र को छीनने के लिए अपने ही लोगों को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अलशरा यही कर रहा है, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका का एक तरीके से चिंटू बना बैठा। ये वही अलशरा है जिस पर इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर रखा था अमेरिका ने, और आज वो गेस्ट तक बन करके जाता है और अब उसी के खिलाफ लोग लामबंद हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब इसकी सत्ता जाने वाली है, इसकी सरकार गिरने वाली है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए प्रोटेस्ट की, लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। देखिए हालात बेहद खराब हो चुके हैं सीरिया में।
मिंट प्रेस लिख रहे हैं, लार्ज कॉन्वॉय ऑफ द सीरियंस आर हेडिंग टुवर्ड्स द इजरायली ऑक्युपाइड गोलन हाइट्स। दे आर हेडिंग देयर फ्रॉम क्वेंट्रा एंड दारा। ये दो इलाके जो हैं उधर ये लोग ज्यादा बवाल वहां पर मचा हुआ। द डेवलपमेंट्स कम्स अमिडस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन सॉलिडेरिटी विद द फलस्तीनियन प्रिजनर्स, ये बताया गया। अब एक और तस्वीर देखिए, ये सीरियन आर्म ग्रुप्स हैं और इन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया है। मिंट प्रेस ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें ये लोग ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूं, जरा इस ट्वीट को देखिए। मिंट प्रेस का इसमें क्या बताया गया कि सीरिया द्वारा दूसरा सशस्त्र समूह भी, यानी कि एक पहले से था, दूसरा सशस्त्र समूह भी इजराइल के खिलाफ जंग के ऐलान के साथ सामने आया है। दारा के बाद जकिया, दारा इलाके का जो एक तरीके से एंटी रिजीम जो लोग थे वो पहले ही खिलाफ हो चुके हैं और अब जाकिया के कस्बे के मौजूद लोग सशस्त्र गुटों ने दक्षिणी सीरिया में तैनात इजरायली बलों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। पहले से चल रही लामबंदी और विरोध प्रदर्शनों के बीच ये दूसरा औपचारिक ऐलान और हालात को और जटिल बना सकता है, ये कहा गया। अच्छा, जंग तो चल ही रही है। अब एक और तस्वीर देखिए क्या कर रहा है अल-शरा। ये टनल्स है, जो दावा यह किया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह को एक तरीके से सपोर्ट करने वाली जो टनल थी वहां पर सीरियन आर्मी के लोगों को भेज दिया है। हैदर अल करार नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर फोटो जारी की है और बताया है कि सीरियन न्यू रिजीम फोर्सेस डिप्लॉय टू द लेबनान बॉर्डर टारगेटिंग हिजबुल्लाह सप्लाई टनल। हिजबुल्लाह की जो सप्लाई टनल है उसको टारगेट करने के लिए सीरियन आर्मी को भेजा गया है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों की संख्या में देखिए सीरिया में किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट वर्तमान रिजीम के खिलाफ, इजरायली उस कानून के खिलाफ जो फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ लाया गया है। यानी कि यह कहा जा रहा है कि उस कानून को ढाल बना करके एक बड़ा बवाल क्रिएट हो चुका है सीरिया में और अल-शरा की कुर्सी कभी भी जा सकती। इस तरीके की रिपोर्ट्स, इस तरीके की खबरें आ रही है। रेयान रोजबियानी ने भी यह वीडियो जारी किया, देखिए जरा क्या है। ये उसी बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस तरीके से सीरिया में स्थितियां बहुत गंभीर हो गई हैं। अब देखिए ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं ये क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब ये जो दूसरा ग्रुप है, दारा गुट जो है, वो ये कह रहा है कि चेतावनी दी है कि सीरियाई सीमा जो है वो भड़क उठेगी। पूरे सीरिया में इस समय बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 2 सशस्त्र समूहों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है और यह प्रदर्शन फलस्तीनी कैदियों के समर्थन में आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कि एक बिल और सीरिया भड़क उठा, दूसरी तरफ ईरान इजराइल में ठनी हुई है, लेबनान भी मार रहा है। यानी कि अब इजराइल बुरी तरीके से फंसा हुआ और साथ में सीरिया में मौजूद अल-शरा की सत्ता भी। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं, ये जरा तस्वीर देखिए। ये सैटेलाइट इमेज है। ये जो सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, जो आपको मैंने बीते दिन एक तस्वीर दिखाई थी, एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 200 अमेरिकी कैदियों, अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने पर हमला किया था ईरान ने। ये उसकी सैटेलाइट इमेज है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब सब कुछ ठीक था और हमले के बाद देखिए सब कुछ वहां से नष्ट हो गया, तबाह हो गया है। ये सैटेलाइट की इमेज है। अल-खर्ज में जो हमला किया था यूएस बेस पर, वहां 200 लोग इकट्ठे थे और वहां की स्थितियां ये हैं और दावा किया गया था इनको मारा गया है। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर अपने नए और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जरा इस खबर को देखिए, ये अल जजीरा की खबर है। बताया गया द इजरायली मिलिट्री सेट डिटेक्टर ईरानियन मिसाइल लॉन्चेस शॉर्टली आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कंक्लूडेड हिज एड्रेस। डोनाल्ड ट्रंप ने जब देश के नाम अपना संबोधन दिया, ठीक उसके बाद जो धमकी दी थी ईरान को, उसके बाद ईरान ने जबरदस्त तरीके से इजराइल पर मिसाइलें दागी और यह बात खुद
इजराइल कह रहा है, और इसमें बताया गया कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इजराइल को। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई। अब एक जरा ये भी वीडियो देखिए। ये ईरान का शाहेद 136 ड्रोन है और अमेरिका का F-15 फाइटर जेट, उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया, रोक ही नहीं पाया। देखिए किस तरीके से लड़ाई चल रही है जंग में, इस तरीके के विजुअल। और यह हमला किया गया है इराक के इरबिल में। कैस्ट्रॉल जो फैसिलिटी है वहां पर पहले से हमला किया गया था और उस पर एक बार फिर से ड्रोन दागा गया है। मतलब F-15 पीछा करता रहा, कुछ नहीं कर पाया, इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाया और उसने अपना काम कर दिया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि यूएस एयरफोर्स का F-15 उत्तरी इराक के ऊपर नीचे उड़ रहे शाहेद ड्रोन का पीछा करता हुआ दिख रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे रोक नहीं पाया। ड्रोन ने इरबिल में जलती हुई कैस्ट्रॉल फैसिलिटी के पास हमला किया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये इजराइल की तस्वीर है। ये बेनी ब्राक की तस्वीर है। बेनी ब्राक में इजरायली ठिकाने पर ईरानी मिसाइल द्वारा जबरदस्त हमला किया गया, जिसमें बताया गया कि पानी की जो मेन पाइपलाइन है, सप्लाई है, वो क्षतिग्रस्त हो गई और उसके बाद पूरे एरिया में, पूरे इलाके में पानी भर गया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में पानी पानी हो गया। ईरानी मिसाइल ने हमला किया और जो पाइपलाइन है वो पूरी तरीके से फट गई। ये बेनी ब्राक की तस्वीरें हैं, तेल अवीव की तस्वीरें नहीं है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये जूते, चप्पल, डंडे सब फाड़ा जा रहा है। ये यमन की तस्वीरें हैं और ये मोहम्मद बिन सलमान और जो अब्दुल अजीज क्राउन प्रिंस मोहम्मद और उनके प्रेसिडेंट की तस्वीरें फाड़ी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। ये सऊदी कंट्रोल वाले इलाके में हुआ है। सोचिए कितना जबरदस्त सऊदी के खिलाफ माहौल बना हुआ है मिडिल ईस्ट में। लोग किस तरीके से पागलों की तरह जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब यह खबर देखिए जरा, अल-मायदीन के हवाले से खबर बताया गया कि हिजबुल्लाह ने पहली बार SCUD डी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, जो 1 टन एक्सप्लोजिव वॉरहेड वाली मिसाइल है, और उससे इजराइल में हमला किया। और यह हमला पाल्मेशिम में किया, पाल्मेशिम एयरबेस में किया, ये नॉर्दर्न गजा का इलाका, और वहां पर हमला किया गया। अल-मायदीन का ये ट्वीट देखिए, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट बताने की कोशिश करता हूं, इसमें क्या बताया गया देखिए जरा। पहली बार ऐसा दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने SCUD मिसाइल दागी, जिसमें लगभग 1 टन वजनी विस्फोटक वारहेड ले जाने वाली क्षमता बताई जाती है। इजरायली दावे के मुताबिक ये मिसाइल गजा के उत्तर पूर्व स्थित पाल्मेशिम एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई। हालांकि हमले की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो इस संघर्ष में एक बड़ा उछाल माना जाएगा, क्योंकि SCUD जैसी लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल क्षेत्रीय संतुलन पर असर डाल सकता है। यह बात दोस्तों कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। इस बीच अमरीश मिश्रा का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि इजराइल ने यह बात खुद स्वीकार की है कि लेबनान युद्ध यानी कि 2 मार्च 2026 की शुरुआत से अब तक उसके 309 अधिकारी और सैनिक या तो मारे गए हैं या तो घायल हो गए हैं। ये बात खुद जो है इजराइल ने एक्सेप्ट की है, कबूल की है। एक और बड़ा नुकसान देखिए हिजबुल्लाह द्वारा किया गया, इजराइल का बताया गया 134 मार्कवा टैंक जिनकी लागत $804 मिलियन, 4 ड्रोन $40 मिलियन, 4000 बॉम्ब और म्यूनिशन $100 मिलियन, टोटल कॉस्ट $944 मिलियन। इतनी तबाही हिजबुल्लाह ने बीते 3 हफ्ते में मचा दी है दोस्तों। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।